हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपके लिए एक स्टडी प्लान लेकर आया हूं ईएमआरएस के लिए, जो आपका एग्जाम होने वाला है। 25 में एग्जाम होगा, 24 में हो सकता है कि नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो 100 डेज का प्लान है ये स्टडी। आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है और किस डेट पर कितना आपको करना है, मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे, ये सारी बातें जानते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे हम। 100 दिन का जो स्टडी प्लान होगा हमारा, वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये 10 मार्च तक आपका, 9 मार्च तक हो जाएंगे 100 दिन, और 10 मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1-2 दिन हम और आगे पीछे लेके चलेंगे, कुछ डी डेज भी होंगे जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपका अगर जो कोई दिन है जिसमें आपने कुछ नहीं कर पाया, तो उस दिन में आप क्या करेंगे। तो ये हम करके चल रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है इन 100 दिन में। तो हम कोर को लेके चलेंगे, बिल्कुल कोर, उसके बाद हम देखेंगे। तो टारगेट है हमारा 100 दिन का, जिसमें हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। पार्ट ए का टॉपिक किस तरह से कवर करना है, पीवाईक्यूज कैसे लगाने हैं, एमसीक्यूज कैसे लगाने हैं, वो सारी बातें देखेंगे। इसमें हमें एनसीईआरटी क्या क्या पढ़नी है। अगर हम पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, 9th की, 10th की और 11th की। 11th की आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन एक यहां पर जो कहते हैं ना कि ये स्टार बना हुआ है, तो स्टार में क्या है कि इसके साथ आपको मेरी वीडियो भी देखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे अगर कोई पॉइंट है, जैसे आपका एक अभी पॉइंट आया था, अगर आप 9th क्लास का 5वां चैप्टर देखेंगे तो वो आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर है। लेकिन उस फंडामेंटल राइट में आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें आपको पूरा फंडामेंटल राइट कवर कराया है। 5 वीडियो है, 6 वीडियो, जितनी वीडियो है वो एक्स्ट्रा वीडियो है, 14 वीडियो है फंडामेंटल राइट के ऊपर। तो वो सारी वीडियोस आपको देखनी है, किस तरह से कवर करनी है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की 9th 10th की पढ़नी है, ज्योग्राफी की 11th और 12th की पढ़नी है। 11th की दोनों ही पढ़नी है और पूरी पूरी पढ़नी है, ठीक है। उसके साथ साथ मैप की एक बुक है, वो आपको नहीं पढ़नी है, वो आपको ज्योग्राफी के टीचर कराएंगे। 12th की जो है एनसीईआरटी है, उसमें कुछ चैप्टर्स हैं वो पढ़नी है, वो हम आगे बताएंगे। हिस्ट्री की 8th की, 9th की, 10th की और 12th की। 12th में आपको मॉडर्न वाली पढ़नी है, दोनों नहीं पढ़नी है, एंशिएंट मिडिवल नहीं पढ़नी है, केवल मॉडर्न वाली आपको पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो इतना तो हो गया आपका पेपर 2 के लिए, मतलब सब्जेक्ट जो आपका 65 मार्क्स का आने वाला है, उसमें आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद अब बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में जीएस के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, तो जीएस पढ़नी है। उसके साथ साथ रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे अगर टीजीटी एसएसटी की बात करें तो, ठीक है। अगर आईसीटी की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे, एनईपी के 5 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो वो आपको देखने हैं, जो आपका क्या है, क्वालिफाइंग बेस है, ठीक है। तो इतना हमें करना है। उसके साथ ईएमआरएस का पेपर 2023 का बहुत अच्छे से देखना है, केवीएस का पेपर 2023 का बहुत अच्छे से देखना है। उसके साथ 20 पेपर सेट और करने हैं, वो पेपर मैं आपको बना कर दूंगा। और आपको क्या करना होगा, हर हफ्ते एक पेपर सेट लगाना है। उसके बाद जब आपका हो जाएगा 100 दिन में लगभग हो जाएंगे, 12 पेपर हो जाएंगे आपके। उसके बाद जो 10 पेपर बचे, उन 10 पेपर को हम डेली एक पेपर के हिसाब से कवर करेंगे। तो 110 दिन तक पहुंच जाएगा ये टारगेट। लेकिन हमें जो करना है वो अभी अपने अकॉर्डिंग ही करना है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने बना दिया कि 100 दिन तक हमें क्या पढ़ना है। अब हम इसे कवर करते हैं मंथली बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद वीकली पे आएंगे। तो मंथली में हमें क्या करना है, 1 दिसंबर से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हमारा क्या क्या कवर हो जाना चाहिए। पॉलिटी 9th की एनसीईआरटी आपकी पूरी कवर हो जानी चाहिए, पॉलिटी 10th की हो जानी चाहिए और पॉलिटी 11th की पूरी कवर हो जानी चाहिए। जिन्हें 11th की पढ़नी है वो पढ़िए, नहीं पढ़नी है तो वो मैं आपको वीडियोस में कवर कराऊंगा, तो आपको घबराने की वहां पर जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स की 9th की पढ़नी है और इकोनॉमिक्स की 10th की पढ़नी है। अब देखिए, पॉलिटी की 9th की मैं कवर करा चुका हूं, सारी वीडियोस आ चुकी हैं आपकी। पॉलिटी की 10th की भी आपकी चल रही है, 2 चैप्टर हो गए हैं, 6 बचे हैं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे लगभग दिसंबर 10 दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की 9th की आपकी कवर हो जाएगी आपके इसी टाइम में 10 दिसंबर तक। उसके बाद इकोनॉमिक्स 10th की स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री की आपको 8th क्लास की पढ़नी है। उसके साथ इतना तो हो गया आपका पेपर 1 का। अब पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, जीएस पढ़नी है। और जीएस किस तरह से पढ़नी है, जीएस
दो तरीके हैं आपको पढ़ने के। एक तो आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, टॉपिक में आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए, जैसे लूसेंट्स है, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन है, तो ये आप बुक्स उठा सकते हैं। और बाकी का अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या करिए, मैं आपको डेली एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, आपकी 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी वो वीडियो। उसमें पर डे मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिए जीएस को किस तरह से करते हैं। जीएस के अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर जैसे DSSB की बात करें तो DSSB के अभी रिसेंट में एग्जाम हुए, कुछ एग्जाम हुए, ठीक है, तो वो वाले आपको क्वेश्चंस देखने हैं। केबीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, एनबीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। ईएमआरएस का तो एक ही पेपर हुआ है, तो ईएमआरएस के जो 8 पेपर हो चुके हैं, उन 8 पेपर के 10-10 क्वेश्चन जो आए थे वो देखने हैं। तो इससे ही आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है। एक क्वेश्चन आया, बौद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया, तो बौद्धिज्म पूरा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप बौद्धिज्म को पूरा पढ़ लीजिए। ये हम करेंगे तो जीएस का क्या करेंगे, जीएस की एक क्लास लेकर आया करेंगे जिसमें डेली 10 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपको खुद पढ़ना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड कहां से पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे आप अगर नेट की तैयारी की होगी आपने, तो नेट का सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड का बिल्कुल सेम है ईएमआरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हिंदी इंग्लिश ये भी मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैं केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। और क्वेश्चंस कहां कहां से कराऊंगा, एक तो आपका केबीएस, एनबीएस, DSSB और ईएमआरएस, ये 4 पेपर मैं कवर करूंगा हिंदी इंग्लिश के। उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, उतने में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डेली हम क्वेश्चन किया करेंगे जिससे आपका क्लियर होता चला जाएगा। एनईपी की मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा, एनईपी की जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको डाल दूंगा। उसके बाद आपको किस तरह से पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा। और 4 पेपर सेट करने हैं आपको 28 दिन में, मतलब हर 7वें दिन आप एक पेपर करेंगे तो 4 पेपर आपके हो जाएंगे। दिसंबर का है ये पूरा, दिसंबर में आपको इतना कवर करना है। उसके बाद फिर जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी में आप हिस्ट्री की 9th क्लास की करेंगे, हिस्ट्री की 10th क्लास की करेंगे, ज्योग्राफी की 11th क्लास की और ज्योग्राफी की 11th क्लास की पार्ट बी, ठीक है। अब देखिए मैंने इसे किस तरह से बांटा है, इसे मैंने इस तरह से बांटा है कि आपका दिसंबर में आपका 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जनवरी में आपके 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जनवरी में अभी बचा है, अभी अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री की 12th क्लास की एनसीईआरटी बची और ज्योग्राफी की 12th क्लास की एनसीईआरटी बची। हमने ये हिस्ट्री का अगर आप टॉपिक देखेंगे और ज्योग्राफी का टॉपिक देखेंगे तो सिलेबस इनका थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा है, तो इन्हें आगे भी लेकर चलेंगे। बाकी का जीएस अभी भी आपको कंटिन्यू बना के रखनी है, ठीक है। रीजनिंग आप पढ़ेंगे यहां पर। पिछले में क्या पढ़ रहे थे, पिछले में आपने पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप दिसंबर में टीचिंग एप्टीट्यूड अपना कवर कर लेंगे। वो मुझे नहीं पता कहां से कवर करेंगे, आप खुद कवर करिए, ठीक है। जनवरी में जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग मैं करा दूंगा आपको, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर मेरी रीजनिंग की सारी क्लासेस आपने देख ली तो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आपको वही जो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अगर फिर भी आपको सफिशिएंट नहीं लगता है तो आप करिए, क्योंकि फेल मत होना। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए और आप मेरे सामने रो के आए, मैं आपको ज्यादा सुनाऊंगा, आपके घर वाले आपको कम सुनाए, कोई भी ना सुनाए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। आप अगर इसमें फेल हुए हिंदी इंग्लिश में तो ये नाइंसाफी होगी मेरे साथ और आपके साथ, ठीक है। 4 पेपर सेट आपको फिर करने हैं जनवरी में भी। तो दिसंबर में आपके 4 पेपर सेट हो गए, जनवरी में आपके 4 पेपर सेट हो गए, 8 पेपर सेट आपके यहां पर हो गए। अब बात करते हैं फरवरी की। फरवरी में 28 दिन है, थोड़ा कम है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहां पर ये गलत लिख गया, पॉलिटी 9th हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की 12th वाली जो मॉडर्न मैंने बताई थी, ज्योग्राफी की 12th वाली और ज्योग्राफी की 12th पार्ट बी, ये आपको कवर करना है। जीएस आपको लगातार लेके चलनी है, हिंदी इंग्लिश लगातार लेके चलनी है। आईसीटी अब यहां पर टॉपिक हो गया, रीजनिंग का आपका 1 महीने में कवर हो जाएगा। उसके बाद आईसीटी आप यहां पर कवर करेंगे, तीसरे महीने में आईसीटी, पहले में टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरे में रीजनिंग, तीसरे में आईसीटी। 4 पेपर सेट आप यहां पर भी लगाएंगे तो आपके 12 पेपर सेट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी के जो 10 पेपर सेट बचे वो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये 100 दिन हो जाएंगे तो 10 मार्च से, मतलब 10 मार्च तक आपका खत्म हो जाना चाहिए, और 10 मार्च के बाद 11 मार्च, 11, 12, 13, 14 से लेकर 21 मार्च तक आपके 10 पेपर और लगा दिए जाएंगे तो आपका पूरा सिलेबस होल सोल कवर हो जाएगा। अब आपको यहां तक क्लियर है कि हम किस तरह से करने वाले हैं। मैं स्पीड रख रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूं, आपको क्या है केवल देखना है,
पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। देखिए आज मैंने सारी पीडीएफ्स आपको सेंड कर दी हैं, बाकी की जो भी क्लासेस की पीडीएफ बची वो आप मुझे बताइए, मैं उन्हें भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, एनईपी की जो पीडीएफ है वो भी मैं सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करिए। आपके लिए व्हाट्सएप का भी मैंने लिंक डाल रखा है, अगर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करना चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, उस लिंक पे क्लिक करिए, व्हाट्सएप पे आप मेरा नंबर आ जाएगा और वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये हो गया आपका मंथली। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने 100 दिन का प्लान बता दिया कि 100 दिन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हमने मंथली बता दिया कि दिसंबर में आपको कितना कवर करना है, जनवरी में कितना करना है, फरवरी में कितना करना है। अब बात करेंगे वीकली। ठीक है, अब जो वीकली है उसे मैं क्या करूंगा, वीकली ही आपको दिया करूंगा। जैसे ये 1 दिसंबर से 8 दिसंबर का मैंने बनाया है। क्यों मैंने 8 दिसंबर तक बनाया है, क्योंकि 1 दिसंबर को आपको संडे पड़ रहा है, ठीक है, और 8 दिसंबर को संडे है, तो मंडे टू संडे रहा करेगा और हर संडे को मेरी एक क्लास आया करेगी जिसमें मैं ये तय करूंगा इतना मैंने कवर करा दिया है और आगे आपको क्या कवर करना है, और उसमें आपसे पूछा करूंगा कि कितना आपने कवर कर लिया, वो आपको बताना है। कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि यहां पर जज करने वाले सिर्फ आप ही हैं। मुझे आप जो बताएंगे कि हाँ मैंने कवर कर लिया, मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपने कवर कर लिया। बस मैं क्या करूंगा, आपको सरप्राइज टेस्ट दिया जाया करेगा। ठीक है, और वो टेस्ट आपको करना हुआ करेगा टाइम टू टाइम, कभी भी जब मेरा मन होगा मैं सरप्राइज टेस्ट दूंगा। पूरे हफ्ते में कभी भी आपका एक सरप्राइज टेस्ट हो सकता है और वो आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप कितने लोग हैं जो इस चीज को फॉलो करने वाले हैं। ईएमआरएस का जो भी स्पेशल है, ठीक है, एक तो DSSP की आप तैयारी कर रहे हैं, जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहा है स्पेशल केवल उन्हीं के लिए है ये, कि ईएमआरएस वाले अलग हो जाइए। DSSP का वैसे तो सिलेबस सेम है तो आप भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अब DSSP में क्या दिक्कत है कि वहां पर आईसीटी नहीं आ रही है, एनईपी नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, वहां पर क्या आ रहा है, आपका मैथ्स आ रहा है, तो मैथ्स वाले अलग हो जाइए। अगर किसी को मैथ्स में दिक्कत है तो वो मुझे बताइए, तो मैथ्स की क्लास में स्टार्ट करूंगा। बाकी का रीजनिंग आपका सेम है तो रीजनिंग की क्लास में स्टार्ट करूंगा। अब देखिए रीजनिंग में एक प्रॉब्लम और है, मुझे ये बताओ कि रीजनिंग की मैं क्लास टॉपिक वाइज लेकर आऊं या फिर आपको क्वेश्चंस दो, रैंडम क्वेश्चन दो, तो ये भी आपके लिए दोनों प्रॉफिटेबल रहता है कि रैंडम क्वेश्चन मैं दूंगा तो आपके एग्जाम की प्रैक्टिस होगी कि कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो दिमाग को क्या करना पड़ता है, एकदम से हिलाना पड़ता है। अगर मैंने रीजनिंग का आपको स्टार्ट किया सिटिंग अरेंजमेंट और आपने एक तरह के क्वेश्चन करना शुरू किया तो आपका दिमाग एक तरह से चलना शुरू हो जाता है और फिर चलना बंद हो जाता है और आपके हाथ चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस आए तो भी बेहतर होता है। तो ये चीज आप बताइए, आपके ऊपर निर्भर है कि किस तरह से लेकर आओ। आप वहां पे व्हाट्सएप पे बना दीजिए, व्हाट्सएप पे अगर चाहें तो मैं व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना दूंगा जिनका अलग, या फिर टेलीग्राम पे मैं ग्रुप बना दूंगा। व्हाट्सएप पे क्या होता है कि एक प्राइवेसी इशू होता है कि आपका नंबर दिख जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चैनल भी बना सकते हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर भी बना सकते हैं। तो आप बताइए जिसमें सफिशिएंट है मैं वहां पर बना दूंगा और जिसके ज्यादा कमेंट होंगे उसी पे मैं ज्यादा काम करूंगा। ठीक है, तो इतना मैं कर सकता हूं ये। अब आप देखिए कि 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आपको करना क्या है। 1 दिसंबर को आपको 9th क्लास की चैप्टर 1 आपको कंप्लीट करना है पॉलिटी का, और चैप्टर 1 पर 5 क्लास है लगभग, तो वो सारी आपको देखनी है। 2 दिसंबर को चैप्टर 2, 3 दिसंबर को चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस तरह से आपको करना है। चैप्टर 5 जब आपका आएगा तो 14 क्लास है, तो पहले से ही बना के चलिए कि ऐसा ना हो कि आपने शुरू के 4 दिन तो बिल्कुल एकदम कम 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 किया, क्योंकि मैंने पूरे पहले हफ्ते में बहुत कम रखा है। ठीक है, बाद में ये बढ़ता जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि अरे ये तो बहुत कम है, हम एक दिन में कर सकते हैं, कितने 12 पेज ही तो है, 12 पेज में एक दिन में पढ़ लूंगा, तुरंत पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में इसे बढ़ाते जाएंगे। पहला हफ्ता हमारा थोड़ा सा लाइट होना चाहिए जिससे हमें थोड़ा सा क्या हो जाए, मोटिवेशन मिले कि हाँ हाँ हमने ये काम कर लिया है। ठीक है, तो ये हम काम करेंगे। उसके बाद जो 6 दिसंबर है उसमें हिस्ट्री के पहले और दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का आप 7 दिसंबर को करेंगे पहला चैप्टर, और 8 दिसंबर को आपका एक पेपर होगा फुल लेंथ टेस्ट, वो मैं 8 दिसंबर को ही अपलोड करूंगा सीधे आपको। अब ये भी 2 तरीके से हो सकता है, या तो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूं जिसमें क्वेश्चन चलेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे और 30 सेकंड में आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। फुल लेंथ पेपर होगा आपका, 150 क्वेश्चन ही होंगे उसमें, तो ये भी हम कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि मैं पीडीएफ सेंड करूं। पीडीएफ में क्या दिक्कत है कि पीडीएफ अगर मैंने सेंड की तो आप एग्जाम की तरह उसे नहीं देखेंगे। क्या हो जाता है कि मैंने पीडीएफ सेंड कर दी, अरे मेरा जैसा मन है वैसे करूंगा, बिस्तर में घुस गए, आराम से बैठ के कर रहे हैं। और अगर हम यूट्यूब पे करते हैं तो हमारा क्या होगा कि 10 बजे से 12 बजे तक आपकी लाइव क्लास चल रही है और लाइव क्वेश्चन चल रहा है।
ठीक है। और 30 सेकंड है एक क्वेश्चन को करने के लिए, 30 सेकंड बाद क्वेश्चन बदल जाएगा, फिर 30 सेकंड बाद क्वेश्चन बदल जाएगा। तो आपको एक दिमाग को अपने को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रखेंगे, वो पेपर के हिसाब से रखेंगे कि 1 मिनट का भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम, क्या 1 मिनट में हमारा होगा, तो वो हम एग्जाम के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद एनईपी के 5 पेज पढ़ने हैं, पर डे 5 पेज पढ़ने हैं। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, पर डे 5 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। तो 30 पेज आपके यहां पर, 35 पेज आपके यहां पर हो जाएंगे, ठीक। जीएस की जो मैं क्लास लेकर आने वाला हूं, उसमें 10 क्वेश्चन डेली हुआ करेंगे, तो वो आपको डेली की डेली देखनी है। ऐसा मत करना कि अरे नहीं एक साथ हम देखेंगे 5 क्लास, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे आपकी तैयारी पर इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, कुछ लोग ये होंगे जो 5 दिसंबर को इसे ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग होंगे 10 दिसंबर को इसे ज्वाइन करेंगे, तो वो लोग डरेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, अगर आपने 5 दिसंबर को स्टार्ट किया, तो आप मानिए कि आपका 5 दिसंबर इसके हिसाब से 1 दिसंबर है, ठीक है। तो आप 5 तारीख को अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 तारीख को जो हमने काम करने के लिए दिया है वो आप 5 तारीख को करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी एक लूप रखते हैं, और ये लूप मुश्किल से 15 या 20 दिन का होगा, क्योंकि फिर हमारे एग्जाम की डेट भी तो आ सकती है, तो वो भी। और 29 को तो कल हमारी मीटिंग होने वाली है, उसमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और एग्जाम की डेट क्या है, किस तरह से है, वो सारा कुछ कल पता चलेगा। कल की जो मीटिंग हो जाएगी दिल्ली में, जो मीटिंग है उसमें। तो इतना सब समझ गए, तो यही हमारा है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम पर से आप डाउनलोड कर लीजिए। आप इसका अगर जो निकलवाना चाहें, पेज पे निकलवाना चाहे तो पेज पे निकलवा लीजिए, और जिससे आप अपनी दीवार पर चिपका लीजिए जहां पर स्टडी कर रहे हैं, और उस पर टिक लगाते जाइए कि हाँ हाँ ये मैंने कवर कर लिया है। अगर उस पर नहीं करना चाह रहे तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और नोटबुक पे ये लिख लीजिए और उस पर टिक लगाते जाइए कि ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये सारी चीजें एक जगह पर ही होनी चाहिए, ठीक है। 1 दिसंबर से लेके 10 मार्च तक का पूरा एक जगह पे होना चाहिए। आप टिक लगाते जाएंगे कि देखिए ये हमारा कवर हो गया है, इसे हमें, ये जो हमारा छूट गया है इसे हमें बाद में कवर करना है। कुछ डी डेज होंगे जिसे हमें निगलेक्ट करने हैं, जिसमें हम डेड डेज जिन्हें कहते हैं, कि ऐसा होता है कि जैसे हमने पढ़ाई नहीं कर पाई एक दिन, जैसे 6 तारीख को हमने पढ़ाई नहीं कर पाई, तो 6 तारीख का हमारा रह गया टॉपिक, तो 6 तारीख को जो टॉपिक रह जाएगा उस टॉपिक को ही हम छोड़ देंगे। 7 को हम वो टॉपिक करेंगे जो हमारा लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स का, वो हमें इकोनॉमिक्स का ही पढ़ना है। 6 तारीख को जो रह गया उसे हम बाद में कवर करेंगे जब हमें टाइम मिल जाएगा तब, ठीक है। तो जो मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। बाकी का दूसरा मैं पॉइंट भी बता देता हूं कि अगर जैसे कहीं और तैयारी करनी है, किसी और तरीके से तैयारी करनी है, तो वो बेशक आप किसी और तरीके से भी तैयारी करिए। आपको एग्जाम में नंबर लेकर आना है, ना कि मेरे अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो समझ गए होंगे आप, और ये बहुत डिमांड थी इस चीज की, तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, जितने दोस्त हैं आपके, आप ग्रुप बना लीजिए एक। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम 4 दोस्तों का एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। और उन्हें बताइए कि देखिए मैं ये कवर कर रहा हूं, मैं ये कवर कर रहा हूं, और अगर जो पॉइंट नहीं समझ में आया वो पॉइंट एक दूसरे से डिस्कस कर लीजिए। डिस्कस करने से क्या होगा, आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं ना, टीचर बनने जा रहे हैं ना, तो आपको टीचर की तरह ही पढ़ाना भी आना चाहिए, केवल पढ़ना ही नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आपको और ज्यादा प्रॉफिट रहेगा कि आप इस स्क्रीनशॉट को लीजिए और एक आपने 4 ग्रुप बना लीजिए और उसमें आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बाकी का मैं क्या करने वाला हूं, अब जैसे मैंने ये बना दिया, तो इसमें जो क्लासेस होंगी वो मुझे भी थोड़ी सी तेजी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी अब खत्म करना पड़ेगा, मार्च तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करना है। तो मेरे लिए भी क्या होगा कि वीडियोस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। तो मैं भी थोड़ा सा तैयार होता हूं और आप भी तैयार रहिए। आपको करना क्या है, करना पूरा है, ठीक है, मेरे साथ करना है। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो अलग से आप मुझसे पूछ लीजिए, अगर आपको नहीं दिक्कत आ रही है फिर तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको दिक्कत नहीं आ रही है। क्योंकि दिक्कत तो सबको आती है, देखो मैं सच बताऊं तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं है। बाकी का क्या है, अगर आप चाहें, मैं एक चीज और बता रहा हूं, अगर एनईपी की आप क्लास चाहते हैं तो एनईपी की क्लास मैं प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में ही कराऊंगा। मैं आपको पूरी एनईपी की पीडीएफ पढ़ा के नहीं सुनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनने हैं ना। अगर आपने उस पर 50 लाइक करा दिए होते ना, तो मैं एक एनपी की क्लास भी लेके आने वाला था, जिसमें आपको दिखाता कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, ईएमआरएस के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। तो या तो उस पर जल्दी से जल्दी 50 लाइक करवाइए, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से ही करिए। एनईपी की तब तक क्लास आपको नहीं मिलेगी, और ना ही अगली हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की क्लास मिलने वाली है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।